हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बीपीएससी पूर्व अवलोकन जो घटना चक्र है उसके पीवाईक्यू लेके आई हूँ कि अगर जैसे आपको इसकी बीपीएससी के पीवाईक्यू करने हो तो हमारे थ्रू कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारे चीज़ के पीवाईक्यू दे रखे हैं, जैसे भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित एवं तर्क शक्ति परीक्षण, समसामयिक, बिहार राज्य संबंधित विधि, ये सब दे रखे हैं। अगर आपको पीवाईक्यू करने हैं जैसे बीपीएससी पूर्व अवलोकन के घटना चक्र के, तो आप हमारे साथ कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको इसके पीवाईक्यू जो करना है वो हम इसको सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर लेते हैं, जिसे आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं। जो पूर्व अवलोकन जो दे रखी है बीपीएससी की, उसमें क्या है, उसमें ये दे रखा है कि इसके साथ में ना व्याख्या भी दे रखी है हमें, और कहते हैं जो बीपीएससी है ना ज़्यादातर मतलब वो देखा जाता है तो इससे भी क्वेश्चन पूछती है। तो हम सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास कर लेते हैं। फिर अगर आपको और वीडियो चाहिए या हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ करता था? तो कौन हुआ करता था? अल्मीड़ा। अगर हमें पूरा उसकी व्याख्या करनी है कि वो कैसे कहाँ तक क्या है, तो इसमें देखो नीचे दे रखा है। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। कहाँ से कहाँ तक रहे थे वो? 1505 से लेकर 1509 ई का आगमन हुआ था उनका, लेकिन वह 1505 ई में कहाँ पहुँच गए थे? भारत पहुँच गए थे। कहाँ पहुँच गए थे? भारत पहुँच गए थे। सेकंड क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? हुगली का जो उपयोग था वो कौन करता था डकैती के लिए? वो करते थे पुर्तगाल। कौन करते थे? पुर्तगाली। तो इसका सेकंड ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। किसके लिए? लूटपाट और क्या कहते हैं, अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अब देखो इसमें थर्ड क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? मतलब जो जहांगीर थे उन्होंने क्या करा था? किसे खान की उपाधि दी थी? किसे दी थी? हॉकिंस को। किसको दी थी? हॉकिंस को। तो हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। कहाँ का था? ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था? वो कर्मचारी और व्यापारी था। वे बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर कहाँ 1608 में कहाँ पहुंच गया? सूरत पहुंच गया। और अप्रैल में 1608 में वे आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की, मतलब वो मिले उनसे। तो जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खान का की उपाधि दी थी। किसकी दी थी? इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। किसने दी थी? जहांगीर ने। किसको दी थी? किसको दी थी? जेम्स प्रथम को दी थी ना, वो नहीं, सॉरी, वो हॉकिंस को दी थी। सही है। तो भारत में 1612 ई में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। कहाँ स्थापित की थी? सूरत में की थी। तो अब देखो यहाँ लिखा है, कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ई में पहुंचे, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सके, और 1611 ई में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एक अधिकार की निरंतरता को भंग किया। इसके बाद जहांगीर के जो शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की, और यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद और बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? किसने हराया था? थॉमस ने। तो इसके हम व्याख्या पीछे कर चुके हैं, उसको आप पढ़ सकते हो दोबारा। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? जो मुगल कौन सा ऐसा शासक था जो थॉमस रो था वो भारत आया था? कौन आया था? जहांगीर के समय। तो सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा तथा जनवरी 1616 में वे अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस वर्ष उन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? पटना में। तो कब की थी? 1632 में। इसका सेकंड ऑप्शन यानी कि बी सही हो जाएगा। तो अब इसके व्याख्या समझ लेते हैं। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक का अन्यत्र 1632 ई में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हो सका। तो किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा गया क्या कि उसका उत्तर क्या निकल के आता है? 1632 ई ही माना जाता है। कुछ अप्रमाणित स्रोत में यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ई में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी रुचि किन किन में थी? सूती वस्त्र, चीनी शोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी।
तो डच क्वेश्चन नंबर 8वां है 8th है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? किस वर्ष किया था? 1632 में। किस वर्ष किया था? 1632 में। तो क्वेश्चन नंबर 9th है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था मुगल शासक ने, कौन सा था वो? औरंगजेब। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी सही है। मुगलों का अंग्रेजों ब्रिटिश से पहली बार संघर्ष 1686 ई में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जोब चरनोक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो क्वेश्चन नंबर 10th में क्या बोला गया है, जो हमें ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से जो प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ था उसका तत्कालिक कारण क्या था? तो इसमें जो दिया गया है वो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण था। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है, 1760 का प्रसिद्ध वाणिवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? मतलब जो 1760 था उसमें जो वाणिवास का जो युद्ध था वो अंग्रेजों ने लड़ा, लेकिन वो किसके खिलाफ लड़ा था ये बताना है हमें। तो किसके खिलाफ लड़ा था? इसका ऑप्शन क्या है? ए सही है। किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी के द्वारा, मतलब फ्रांसीसी के द्वारा लड़ा गया, के साथ लड़ा गया था, सॉरी। बक्सर की क्वेश्चन नंबर 12 है 12वां, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? जब बक्सर की लड़ाई हुई थी उसके बाद क्या हुआ था? एक संधि हुई थी जिसका नाम क्या था? इलाहाबाद की संधि। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन क्या? बी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13वां, वर्ष मतलब देश में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे वो कौन से सन में किए गए थे? कौन से सन में किए गए थे? 1784 में। क्वेश्चन नंबर 14, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरह और अफीम प्राप्त हुआ था। जो यूरोप के जो वासी थे उन्हें सबसे पहले जो शोरह और जो अफीम था वो कहाँ से मिला था? तो कहाँ से मिला था? बिहार से मिला था। और इसमें देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरह और अफीम बिहार से प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, तो अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम अभी हमने ऊपर पढ़ा किसके लिए था? वो बिहार के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 16, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? जो रॉबर्ट क्लाइव थे मुर्शिदाबाद का जो उपदीवान था वो किसे बनाया था? किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। यहाँ पर इसकी व्याख्या दे रखी है, अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर बोला है, जूम कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 17, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब की थी? तो कब की थी? 12 अगस्त 1765 में की थी। क्वेश्चन नंबर 18, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो अब इसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्योंकि ऊपर दिया हुआ है। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी। तो किसके बारे में थी? बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं थी बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम आज दिल्ली ता पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है ना। अब क्वेश्चन नंबर 19, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था कहाँ से? शाहसुसा से। किससे प्राप्त किया था? शाहसुसा से प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 20, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। किससे बनाई थी टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी? श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए। क्वेश्चन नंबर 21, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की जो संधि किसके साथ की थी? किसके साथ की थी? अभी हमने ऊपर पढ़ा टीपू सुल्तान के साथ। किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। अभी यहाँ पर है ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? जो ठगों का जो उन्मूलन था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन स्लीमैन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, तो निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? किसे कौन से किए थे? जो सामाजिक सुधार थे विलियम बेंटिक ने जो प्रारंभ किए थे, पहला तो कौन सा था? सती प्रथा का उन्मूलन। कौन सा था? सती प्रथा का उन्मूलन। दूसरा कौन सा क्या था? दास प्रथा का उन्मूलन। दूसरा कौन सा था? दास प्रथा का उन्मूलन। चौथा कौन सा था? एक और क्या था? तीसरा। वो कौन सा है? इसमें ऑप्शन दे रखा है ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। क्या था? ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी। क्वेश्चन नंबर 24, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था? किसने किया था? नेपियर ने किया था। किसने किया था? नेपियर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? मतलब राज कैसे किया था? उन्होंने क्या वो कहा था? बांटो और राज करो की नीति के कारण। जो अंग्रेजों ने जो भारत पर सबसे लंबे समय तक जो राज किया था वो कैसे किया था? बांटो और राज करो नीति के कारण।
अब इसका है 25 हो गया 26 में बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? किसके द्वारा लागू की गई थी द्विशासन प्रणाली? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो क्वेश्चन नंबर 27, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध जो शासन था उसका जनक किसे माना जाता है? सर लियोनिल कार्टिस। सर लियोनिल कार्टिस। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो जो भारत में जो सबसे पहले जो रेलवे लाइन बिछी थी वो किसके समय में वो हुई थी? वो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29, मुंगेर का बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? क्या था वो? था ए, कौन सा था? ए, बकाशत भूमि की वापसी की मांग। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर इसमें कोई वीडियो में कोई मिस्टेक हो या कोई चीज़ हो तो आप नीचे टेक्स्ट करके बताएं मुझे। थैंक यू।